शहानी, एक बार आनंद की पैकिंग पूरी हो जाए तो उसे बोलना सुधा को फोन करने के लिए लंदन। सुधा आ जाएगी आनंद को पिकअप करने के लिए हिथरो। मैंने उसे सुधा को फोन करने के लिए कह दिया कि आनंद का जाना जरूरी है। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि उसे देश छोड़ने की क्या जरूरत है। समझने समझाने का वक्त अभी नहीं है शहानी। सोचना तो हमें तब चाहिए था जब वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी अपनाकर नई क्रांति की बातें किया करता था, और फिर इस इमरजेंसी के दौर में सरकार नक्सलिस्ट के पीछे हाथ धो के पड़ी है। मुझे लगता है इन हालातों में उसका देश छोड़ के जाना ही बेहतर होगा। लेकिन वो जो वहाँ बसने की बातें कर रहा है, हमेशा के लिए हमसे दूर। वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से ऐसे ऑफर बार बार नहीं आते शहानी। और फिर हम भी तो किस मुंह से उसे रोके। हम भी तो पार्टीशन के दौरान बाबा के लाख समझाने पर नहीं रुके। उन्होंने हमें आने दिया। अगर ना आने देते तो उस बात को कई बार मैं अपने जहन में दोहराता हूँ। सोचता हूँ कि लाहौर छोड़कर हमने सही किया। आज़ादी ना हुई, तमाशा हो गया है। क्या मिला इस आज़ादी से? सुकून गया सो गया, जान माल के लाले और पड़ गए। न जाने कब खत्म होगा ये कत्लेआम। होगा भी या नहीं? सब ठीक हो जाएगा बेटा, धीरज रखो। क्या ठीक हो जाएगा बाबा? आपको अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे क्या चल रहा है? गुरुद्वारे को 2 बार जलाया जा चुका है। एक भी हिंदू नहीं बचा हमारे मोहल्ले में। या तो वो लाहौर छोड़ चुके हैं या फिर दुनिया। एक हम ही है यहाँ पे जो अपने आप को महफूज समझ रहे हैं। ये सब अफवाहें अंग्रेज़ों ने फैलाई हैं, जिनके साथ सारी उम्र बिता दी, सुख दुख बांटे। वो हमारे जान के प्यासे कैसे हो सकते हैं रातों रात? और फिर सरकार है भी या नहीं? कैसी सरकार बाबा? यहाँ पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन पाकिस्तान की सरकार नहीं बनी अब तक। आप मानो या न मानो बाबा, अब हमारा यहाँ पे रहना बिल्कुल ही महफूज नहीं है। मुल्क क्या बटे, मानो दिल ही बट गए हो। सुना है मिलिट्री ने शहर में अपनी गश्त बढ़ा दी है और भारत जाने वाले काफिलों को वो अपनी हिफाजत से बॉर्डर तक पहुंचा रही है। काश हम भी जा पाते। वाकई? पर तुम्हारी ऐसी हालत और बाबा की जिद। मेरी छोड़ो, आप बाबा को मनाओ। अपने बच्चे के लिए मैं कुछ भी सह सकती हूँ। तो ठीक है, मैं कल ही बाबा से बात करता हूँ और भारत जाने वाले काफिले के बारे में भी पता करता हूँ। सुना है अगले हफ्ते ही काफिला निकलने वाला है। हम उन्हीं के साथ जाएंगे। ये ठीक है। शाहानी, मैंने अभी भी खबर सुनी कि भारत जाने वाले काफिलों के लिए एक स्पेशल ट्रेन रवाना होने वाली है। तुम सामान पैक कर लो, हमें जल्दी निकलना होगा। लेकिन आप तो अगले हफ्ते की बात कर रहे थे। शाहानी, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं। यहाँ कल की खबर नहीं है और तुम 1 हफ्ते की बात कर रही हो। जल्दी से सामान पैक कर लो। बाबा, आप भी अपना जरूरी सामान समेट लो। जो बन सके रख लो, बाकी मैं रखवा लूंगा। बाबा, आपने अभी तक आपका सामान नहीं समेटा। अब तो जिंदगी समेटने का वक्त है बेटा। इस समय मैं इस घर को कैसे छोड़ सकता हूँ जिसने मुझे मेरी पहचान दी है, जिसके बगैर मेरा वजूद नहीं है। बाबा, मैं समझता हूँ, पर ये भावुक होने का वक्त नहीं है। तुम नहीं समझोगे बेटा, पर आज तुम दोनों का यहाँ से जाना ही अच्छा होगा। मैं यहीं रहूँगा।
कितनी अजीब बात है शानी, हम कभी नहीं समझ पाए कि बाबा हमारे साथ क्यों नहीं आए, क्यों उन्होंने लाहौर नहीं छोड़ा, न तब भी न उसके बाद। पर आज जब अनंत हमसे लंदन में बसने की बात करता है, तब मानो जैसे सारी बातें शीशे की तरह साफ हो जाती हैं। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? टाइम हैज़ टेकन अ फुल सर्कल शानी। आज हम जिस मुकाम पे हैं वहाँ कभी बाबा हुआ करते थे। आनंद के जाने के बाद पुलिस हमें लाख खैरस करे, पर हम ये देश छोड़ पाएंगे इसमें मुझे शक है। शाहनी, एक उम्र बीत जाती है एक रिश्ता बनाने के लिए, और इन्हीं रिश्तों को एक ही पल में तोड़ने की हिम्मत मुझ में नहीं है। पर 28 साल बाद आप वही डिसीजन दोबारा नहीं ले सकते डैड। वक्त बदल चुका है। इतना भी नहीं बदला बेटा कि वजूद के मायने बदल जाए। ठीक है पापा, मैं निकलता हूँ। मुझे आप दोनों की चिंता लगी रहेगी।